नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका एसए न्यूज चैनल में। दर्शकों, हमारी एसए न्यूज की टीम मौजूद है अभी सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का बड़े धूमधाम से 39वां बौद्ध दिवस का कार्यक्रम सभी सतलोक आश्रम में मनाया जा रहा है। दर्शकों, इसी बीच आप पूरे भारतवर्ष में देखोगे कुछ दिन बाद होली का, जो भारत का सबसे प्रमुख त्योहारों के रूप में से माना जाता है, उसका त्योहार आने वाला है। लेकिन हमारे बीच यहाँ पे देखोगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी मौजूद है। कहते हैं ना दर्शकों, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। इसी तरीके से जैसे पूरा भारतवर्ष होली का त्योहार मनाता है, उसी के पीछे जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, वो इस त्योहार को बिल्कुल मनाने से नकारते हैं कि उन्हें ये त्योहार मनाने का आदेश नहीं है। तो आइए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से जानते हैं कि आखिर ऐसा क्या कारण है जो वो इतने अच्छे त्योहार को, जो भारत का प्रमुख त्योहार है होली का, जिसको बड़ा खुशियों का त्योहार भी बताया जाता है, उसको ये त्योहार आखिर क्यों नहीं मनाते हैं। आप वीडियो के अंत तक बने रहेगा एसए न्यूज चैनल के साथ। हमारे बीच संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जुड़ चुके हैं, आइए इनसे जानकारी लेते हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हाँ सर, मेरा नाम दयाल दास है। आप कहाँ से आए हो? मैं जनपद देहरादून उत्तराखंड से आया हूँ जी। सर, सबसे पहले तो आप हमें ये बताइए, उत्तराखंड को तो पवित्र भूमि के नाम से जाना जाता है, देवभूमि जिसको कहा जाता है, लेकिन आप देवभूमि छोड़ के यहाँ हरियाणा में आए हो, क्या कारण है? ये वास्तविक भक्ति यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी को द्वारा मिली है, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं सर। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी, आप भी संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी है, तो भारतवर्ष में ये बड़े हर्षोल्लास के साथ जो होली का त्योहार मनाया जाता है, जो लगभग कुछ दिन बाद आने वाला है, सबसे पहले आप बताइए कि आपके जो अनुयायी, जो आपके साथ के हैं संत रामपाल जी महाराज जी, आखिर ये जो होली का त्योहार है, इसको शास्त्र सम्मत क्यों नहीं मानते, शास्त्रों के अनुसार क्यों नहीं मानते, इसके विपरीत क्यों बताते हो? हमारे संत रामपाल जी महाराज जी शास्त्र के सम्मत बताते हैं, क्योंकि हमारे शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि आप होली का त्योहार इस तरह मनाओ। क्योंकि श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 16 के श्लोक 23 में स्वयं गीता ज्ञानदाता ने लिखा है कि हे अर्जुन, तेरे को शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमना आचरण करता है, उनको न तो कुछ सिद्धि होती है, न कोई गति होती है, न कोई मुक्ति होती है। इसलिए शास्त्र के अनुसार भक्ति करनी चाहिए। इसीलिए 16 अध्याय के श्लोक 24 में कहा गया है कि जो शास्त्र में सम्मत है उसी के अनुसार भक्ति करो, तब आपको भक्ति का पूरा लाभ मिलेगा। तो सर, जैसे होली का त्योहार आता है, सभी का ये मन होता है कि हम ये त्योहार खेलें, तो क्या आपका कभी मन नहीं किया ऐसे कि या तो आप अपने जो आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी है वो मना करते इसलिए आप मनाते नहीं है, लेकिन अंदर से आपका मन होता है मनाने का? नहीं सर, ऐसा नहीं है मैडम। हमारा जो है जो संत रामपाल जी महाराज ने हमको राम नाम की होली दिया है, हम इस नकली होली में पहले जो करते थे उससे और ज्यादा रंग हमें इस राम नाम की होली में आता है, इसलिए हम इसी में खुश रहते हैं और नकली होली खेलने से बच जाते हैं। आप कहाँ से आए हो? उत्तराखंड, देहरादून से। आप सभी उत्तराखंड से इतनी दूर कुरुक्षेत्र हरियाणा में आए हो, क्या आप भी होली का त्योहार नहीं मनाते हो? नहीं, हमारे शास्त्रों में है ही नहीं कहीं प्रमाण की होली खेलनी है। तो आपके साथ की जो महिलाएं हैं वो घरों में अच्छे अच्छे पकवान होली के दिन बनाते हैं, क्या आपका मन नहीं करता है कि त्योहार के दिन में अपने घर में कोई अच्छी चीज बना पाऊं? नहीं, हम नहीं करते। हमारे परमात्मा जी कहते अपना आरती करो, अपना सुमरन करो, उतना जितना हम उस त्योहार में अपना बेस्ट करे, उतना हम अपनी भक्ति करेंगे, आराम से अपनी भक्ति में रहेंगे। सर, आपका क्या नाम है? प्रीतम दास। सर, कहा जाता है जो भक्त प्रहलाद थे, भक्त प्रहलाद के जो आग में जलने वाली जो कथा है, उसके अनुसार ये मतलब बुराई से सच्चाई की जो जीत हुई थी, उसी के आधार पर ये होली मनाई जाती है। लेकिन आप लोग इस त्योहार को आखिर क्यों नहीं मनाते? क्योंकि ये कथा है, ये तो बिल्कुल सत्य है, ये हमारे जो पौराणिक कथाएं हैं उनमें भी ये मेल खाती है। तो आप लोग बताइए कि आखिर प्रहलाद की ऐसी क्या कहानी है जिससे अभी पूरी दुनिया अनजान है? देखिए मैडम, सही बोला आपने, हम वही होली मना रहे हैं जो प्रहलाद जी मनाया करते थे, ठीक है। और असली होली क्या होती है? राम नाम की होली है जो हम मनाते हैं, वही प्रहलाद जी होली मनाते थे पहले भी। और आज हम जो होली मना रहे हैं, रामपाल जी महाराज जो बताया हमने, वो गीता शास्त्रों के बताया गया कि गीता के अध्याय 17 श्लोक कैसे बताया गया कि ओम तत्सत 3 निर्देश जन्म ब्रह्म, यानी कि उस परमात्मा पढ़ने का 3 मंत्र का जाप है, और वो हमें जाप मिला हुआ है। जो राम नाम की असली होली है ना, वो हम मनाते हैं, हर पल मनाते हैं, हर पल। हमें एक क्षण भी ये नहीं रहता कि हमें कोई मतलब किसी समस्या हो या कोई हमें कुछ हो जाएगा या हमें काल का डर जताएगा, कि ये वो होली मनाते हैं जो हम हर पल मनाते हैं, हमारे बच्चे मनाते हैं, जिसमें कि हम सब संतुष्ट हैं। हमें पूरा विश्वास है परमात्मा पे, क्योंकि हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं, शास्त्रों से भक्ति कर रहे हैं। हमें एक पल ये नहीं रहता कि हमारे कुछ घटना घट जाएगी,
कुछ ऐसा हो जाएगा। ये सच्चे राम नाम की होली ये मना जो वो मनाते थे। आपने देखा भी होगा कि प्रहलाद के साथ को मारने के लिए उन्होंने क्या षड्यंत्र रचा था, ठीक है। होली का उन्हें मतलब जो आपसे भी पता है, उसमें कथा देखी हुई है वो, कि उसको मारने के लिए सब कुछ वो किया गया था। पर सच्चे राम नाम की होली वो प्रहलाद खेलता था, उसके वो मंत्र जाप करता था, उस परमात्मा उसको बचाया था। सब सोचते हैं कि ये वो जाप करते हैं, नहीं, वो परमात्मा जाप करते, पूरे पूर्ण परमात्मा को साबित उन्हीं के अनुसार वो भक्ति करते थे, इसलिए उनकी भी रक्षा परमात्मा ने की है। और वही राम नाम का जाप हम भी करते हैं, इसलिए हमारी होली तो हर पल बनती है। हमारे यहाँ हमारे बच्चे भी हैं, हमें ये चिंता नहीं रहती कि आज होता क्या होली के दिन कि न बच्चे बाहर नहीं भेजने हैं, कोई कुछ कर देगा, मार देगा, सारा मिल देगा। आपने देखा घटना कितनी घटती है आज के टाइम में भी, जो जगत के लोग जुड़े हुए हैं संभाजी महाराज से, तो समस्या उनके सामने पड़ी, मेरा बेटा पता नहीं किसी ने मार दिया, पीट दिया, बहुत ही घटना घटती है। पर उनकी होली तो वो सिर्फ होली थोड़ी है, वो तो षड्यंत्र माना जाओगे। वहाँ लोग मतलब क्या कर रहे हैं आपको देख भी रहे होंगे, शराब बीड़ी मसवा सब कुछ। ये क्या आप मानते हैं होली सही है? आपको देखते होली सही थोड़ी है वो। हमारी जो होली और राम नाम की सच्ची होली है, हम घर बैठ करके जहां हमारा घर है, काम पे हम पूर्ण परमात्मा की बंदी छोड़ की दया से उम्र जाप करते रहते हैं। सच्चे परमात्मा का राम नाम का जाप है हमारी वही होली। हमारी होली चलती है हर पल 12 मास। तुम्हारा से 32 से बड़ी होली क्या हो सकती है आप? सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम दीपक खंतवाल है। सर जो भक्त प्रहलाद थे, लेकिन सब कहते हैं कि वो तो श्री विष्णु की उपासना करते थे, लेकिन आपके साथ के अनुयायियों का कहना है कि वो संत कबीर साहिब जी की पूजा करते थे। आप बताइए ऐसे कैसे संभव है? जी मैं ये कहना चाहूँगा, पहले तो हमको ये देखना है कि होली जो शब्द है उसका अर्थ है खुशी मनाना। क्या मानव को पहले ये नहीं सोचना चाहिए कि हम जो कृत्य कर रहे हैं या होली के नाम पे जो कर रहे हैं वो उससे हमको क्या सुख मिल रहा है, क्या लाभ मिल रहा है। आप समाज में आप देखते होंगे कि कोई भी त्योहार है, होली नहीं अन्य भी त्योहारों में क्या लोग कर रहे हैं, नशा कर रहे हैं और गलत गलत काम कर रहे हैं, कई दुर्घटनाएं हो जाती हैं। तो क्या ये अपने को करनी चाहिए? इसी के बारे में अगर आप भक्त प्रहलाद का जीवन देखेंगे तो वो ईश्वर की भक्ति करता था, और उस टाइम पे जो भी बल्कि उनके जो पिताजी थे उन्होंने उसको मना किया था भक्ति करने के लिए, फिर भी उन्होंने भक्ति करी। और नतीजा क्या हुआ कि होलिका के साथ जो उनकी बहन थी उनको बिठाया गया आग में उनको मारने के लिए, लेकिन प्रहलाद जी मतलब बच जाते हैं, होलिका मर जाती है। अपने को वहाँ ही निर्णय लेना था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि समाज वहीं से सीखेगा। हमने पकड़ लिया नशों को, हमने पकड़ लिया बुरी आदतों को, और जो सीखना था कि भगवान की भक्ति करके अपने को सब मतलब सुख हो सकते हैं वो हमने छोड़ दिया। तो आज वास्तविकता यही है, हर जगह हर धर्म में यही अपने अपने त्योहार सब बिना उनका वास्तविकता जाने कि जब तक हम सही भक्ति नहीं करेंगे और सही गुरु से लेके करेंगे, जैसे आप कह रहे थे, तो प्रहलाद जी को उनके गुरु ने जो भी भक्ति बताई उसके अकॉर्डिंग वो कर रहे थे, और उसका उनको ये लाभ मिला कि जब उनको मरने के लिए छोड़ दिया गया, अग्नि में जला गया, तो बच गए। तो ये है ना असली होली, तब हम कह सकते हैं कि हम सुखी हैं। इसी प्रकार आज संत रामपाल जी महाराज जो है अपने को राम नाम की होली जो वास्तविक भक्ति सदग्रंथों से प्रमाणित, जैसे भगत जन कह रहे थे कि शास्त्र अनुकूल साधना, वो बता रहे, जिससे कि उनके भक्तों को लाभ हो रहे और सभी राम नाम की होली मना रहे। बेटा आपका क्या नाम है? जी मेरा नाम यशस्वरा दास है। आप एक छोटे बच्चे हो, कहा जाता है छोटे बच्चों को भगवान का रूप माना जाता है क्योंकि वो हमेशा सच बोलते हैं। आप बताओ, जो लोग इतनी दुनिया में होली के त्योहारों में ड्रिंक्स करते हैं, अल्कोहल्स पीते हैं, जिसे मारपीट करते हैं, क्या उनको ऐसा करना चाहिए? नहीं जी, ऐसा नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है होली बनाने का। और गीता अध्याय 16 श्लोक 23 में भी कहा गया है, जो लोग शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनको ना सुख होता है, ना ही वो गति को प्राप्त होते हैं। तो जो ये ड्रिंक्स करते हैं उनको आप क्या कहना चाहोगे? क्या उनको पीना चाहिए? नहीं पीने चाहिए। ये शास्त्रों में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि दारू पियो, शराब पियो, तंबाकू खाओ। ये शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा हुआ है। चाहे आप श्रीमद् देवी भागवत में भी देख सकते हैं, ऋग्वेद में भी देख सकते हैं और वेद में भी देख सकते हैं। तो दर्शकों, आपने देखा आज की एसए न्यूज टीम में, क्योंकि एसए न्यूज की टीम का उद्देश्य ये होता है जो सच, जो पूरी दुनिया जिससे अनजान होती है, ऐसे सच से पर्दा उठाने के लिए। तो आपने देखा कि जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी
इतनी दूर उत्तराखंड से यहाँ पर आए हैं, उत्तराखंड की देवभूमि को छोड़कर वो सतलोक आश्रम कुरुक्षेत्र में उन्होंने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा ली है। और उनका कहना था कि होली का त्योहार एकदम राम नाम की होली के तरीके से हमें मनाना चाहिए, जो शास्त्रों में लिखा है, क्योंकि उनका कहना है कि शास्त्रों में कहीं भी प्रमाण नहीं है कि होली का त्योहार ऐसे रंग लगाकर, ऐसे ड्रिंक्स करके मनाना चाहिए। तो दर्शकों, आज की एसए न्यूज चैनल में इतना ही। ऐसी अपडेट आपको हमारी एसए न्यूज की टीम भी देती रहेगी कि किस तरीके से हमारे जो आध्यात्मिक जीवन है उसका तरीका जीवन जीने का कैसे होता है। तो धन्यवाद आप।